दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। डे 2, आज का दूसरा दिन आपके बीच इस अद्भुत प्रोग्राम को, जिसको हमने कल शुरू किया था, आपके बीच हम फिर से ला पा रहे हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आज की जो बातें हैं उसको हम रखेंगे, और जो कॉल्स आते हैं नेगेटिव कमेंट्स करने वाले के अगर आते हैं, क्योंकि कल हमने वेट किया, इनमें से किसी का कॉल नहीं आया। बट लेट्स सी आज क्या होता है, और कुछ बातें आपके बीच में आज हम रखेंगे और जिसको हम सबको सीखना भी है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूँ कि परमेश्वर अपना अद्भुत काम हम सबके बीच में कर रहा है। चलिए एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज की जो बातें हैं उसको हम रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके अद्भुत और महान नाम में इस वक्त में हम आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। भारत में, महाराष्ट्र और विश्व भर में जहां कहीं पे भी इस प्रोग्राम की हिंदी भाषा के माध्यम से लोग समझते हैं, प्रभु, उन सभी को खरी शिक्षा, सही खुराक यीशु के नाम में मिल रही है। उस मुहिम को जो आपने मुझे दिया, मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से उसको लाया जा रहा है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग इसमें जुड़ते हैं उन सभी को आपके महान हाथों में हम दे देते हैं। प्रभु जी, इस पूरी मीटिंग को आप चलाइए। पवित्र आत्मा जी, वो बातें जो आप चाहते हैं कि होनी चाहिए, वही बातें आज इन सब के बीच में आप करवाइए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जी हाँ, वो योग्य है स्तुति के, वो योग्य है आराधना के, और सब बातों में वो महान है। आशा करता हूँ कि आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी को जो मेरी आवाज़ है वो ठीक से पहुँच रही है, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है तो हम आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे ना। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देख लें, और इसको हमने खूब जो है वायरल किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, इसको हमने खूब चलाया है कुछ 2 हफ्तों से अभी तक की बात को पकड़ के। एक नंबर जिस पे आपको कॉल करना होता है, और वो ये नंबर है 9982335577। किसको कॉल करना है? जैसे कि कल अनवांटेड कॉल्स आ गए, क्वेश्चन पूछने वाले, बातों को रखने वाले, तो ऐसे लोग कॉल नहीं करें। बहुत साफ लिखा है, एक मौका नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को फेसबुक पर, ये उन लोगों को मौका है ताकि वे अपनी बात मुझ तक पहुंचा सके, मसीह जनता जो इस वक्त में देख रही है उन तक पहुंचा सके, मसीह समाज को साफ सुथरा और सही तरीके से अनुशासित डिसिप्लिन में चला सके। उस मकसद के साथ मैंने 3 महीना 2 महीना पहले एक प्रोग्राम किया था, क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो, क्योंकि बहुत सारे गुंडे मसीह का नाम लेकर, बाइबल को हाथ में पकड़कर मसीह के देह को खराब करने के लिए बहुत सारे गुंडे यूट्यूब के ऊपर बहुत गड़बड़ कर रहे थे। तो जिसके चलते हमने उनको ठीक किया, और मैं समझता हूं उनमें से कई लोग सुधर गए। इक्का दुक्का पॉपकॉर्न की तरह बीच बीच में ऐसा उछलते रहते हैं, उनको भी जल्द ठीक कर दिया जाएगा, नहीं तो प्रभु के हाथ में सौंप दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि बदला लेना, प्रभु कहता है, मेरा काम है। परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी देह को जो बिगाड़ते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कल कहा था कि गमलीएल का स्टेटमेंट, गमलीएल ने बिल्कुल साफ कहा, इन लोगों से किसी प्रकार का कोई वास्ता मत रखो। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, खुद ही मिट जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से हुआ तो इनको कोई नहीं मिटा पाएगा। तो जिसके चलते मैं डैनियल राज लगातार 3 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ था, जब से ये वायरस फैला था, कोरोना कोविड-19, उसके बाद से पवित्र आत्मा की सामर्थ से
परमेश्वर की वचन की आवाज़ बनकर आप लोगों के बीच में खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में मैं आता रहा और हजारों की तादाद में लोगों को सत्य पता चला। नहीं तो ये भटकते जाते और भटकते जाते। एक बार आवाज़ चेक कर लेता हूँ। या आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक है। या जितने फेसबुक पर अभी देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सभी खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। इसकी लिंक कॉपी करके आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। जितने अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। नीता जी, अगर आप देख रही हैं, इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा जो मसीह मंथन बैठक का है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके बीच बहुत सारी बातों को मैं रखता गया, लेकिन जैसे यूट्यूब पर कुछ गुंडे थे ना, वैसे ही फेसबुक पर भी नेगेटिव कमेंट्स करने वाले गुंडे कई दिनों से मैं देख रहा हूं, और मैं इनको इग्नोर करता था, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनको ब्लॉक कर देता था और इनके जो कमेंट्स है उसको डिलीट कर देता था। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति ठोकर खाए। जो सही चीज़ है, मैं अपने पेज पर, अपनी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर इनकी कचरा नहीं रख सकता। तो जिसके चलते मैंने ये तय किया कि मैं आप लोगों को एक मौका दूंगा, एक मौका। अगर दम है, जैसे तुम टाइप करते हो ना उंगलियों से मेरे पेज पर, अगर दम है, अपने मोबाइल को उठाओ और ये नंबर टाइप करो और मुझे कॉल करो। अभी नहीं, रुक जाओ। और साथ ही साथ मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं, सुधर जाओ, परमेश्वर का डर रखो। नहीं तो न्याय के दिन है ना, तुम इतना सब कुछ छोड़कर, संसार को, मूर्ति पूजा को, पाप को, सब कुछ को छोड़कर तुम परमेश्वर में आ गए ना, तो जरा ढंग से जियो, जरा ढंग से जियो। नहीं तो फिर क्या होगा, सब कुछ को हासिल करके, यीशु को अपनाकर, सब कुछ सैक्रिफाइस करके, अपना 30, 20, 40, 50 साल का जीवन पृथ्वी पे व्यतीत करके अनंत काल का नरक में क्यों जाना चाहते हो, ऐसी उल्टी सीधी हरकत करके। या मरकुस 3 अध्याय वचन 28 से, मार्क चैप्टर 3 वर्स 28 ऑनवर्ड्स, यीशु ने बिल्कुल साफ कहा पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के खिलाफ। और जो लोग पवित्र आत्मा के दायरे में होकर काम कर रहे हैं और उसके वजह से काम कर रहे हैं, उसकी तरफ से भेजे गए हैं, अगर तुम उसके खिलाफ हो तो पवित्र आत्मा के खिलाफ हो। इसलिए कह रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं तो बड़ा अफसोस होगा तुम लोगों को नरक में जाते हुए देखकर। कुछ नहीं कर सकूंगा उस दिन, अभी बता रहा हूं, सुधर जाओ। चलिए दोस्तों, अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं जल्दी से। और जितने जुड़ गए हैं 200 के आसपास, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं, खूब शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैंने कहा था आप लोगों से कि मसीह मंथन बैठक का जो इन दी ऑनलाइन चर्च सैटरडे होता था, अब उसको हमने बदल कर रविवार कर दिया है, संडे। और वक्त पहले 8 बजे का था, अब उसको बदल कर हमने कर दिया 7 बजे। और ऐसा कुछ नाम के साथ आपके बीच में मैंने कल ये अनाउंसमेंट की थी कि मसीह मंथन बैठक मुंबई चर्च, जी हाँ देख लीजिए, मुंबई चर्च, वक्त है एवरी संडे 7 PM ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये प्रोग्राम, माफ़ करना, ये जो चर्च है, ये जो सभा है, ये साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चलेगा एवरी संडे, ये लाइव चलेगा। कौन सा एड्रेस है? ACF प्रेयर हॉल। बाकी जानकारी कहाँ पर है? अधिक जानकारी के लिए देवेंद्र सावंत को आप कॉल करेंगे, ब्रदर देवेंद्र सावंत, या स्पेलिंग में देख लेना बाद में। ओके, तो जितने मुंबई के लोग हैं और साथ ही साथ जितने चेंबूर के चर्च के लोग हैं, मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं, यीशु मसीह के ट्रू फॉलोवर्स हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आप आते हैं एवरी संडे आया करो इस जगह पर। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस चर्च में किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं होता। परमेश्वर का आराधना होता है, वचन की सेविकाई होती है, प्रार्थना होती है, और प्रभु के लोगों को यीशु के रास्ते पे चलने का शिक्षा दिया जाता है विद पावर पॉइंट्स।
तो मुंबई के जितने भी लोग हैं, मसीह लोग, अगर आप थक गए हैं अपने चर्च के उल्टे सीधे हरकतों से, यहाँ पे आपका स्वागत है। अगर आप थक गए हैं उन पास्टरों से जो उठा पटक करते हैं, ठपाक 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 नीचे गिराते हैं, दशभांज के नाम पे लूट मचा के रखिए, और अन्य भाषा जिब्रिश, जिसको मैं कहता हूँ नॉट बाइबल वाला, इन लोगों का, उसको आपको जबरदस्ती थोपा जाता है और आपको पता चल गया है कि ये गड़बड़ हो रहा है, आपका यहाँ पे स्वागत है। उन सब का, मसीह भाई बहनों का, जो चर्च जाते हैं लेकिन आपको पता चल चुका है कि वो चर्च गलत है, आपका पास्टर जब तक आप प्रभु में थे आपको गलत सिखा रहा था, मैं आपको वेलकम करता हूं, यहां पर आइए। और आपको बता दूं कि ऊपर नाम पढ़िए, मसीह मंथन बैठक। बैठक का मतलब होता है कि आइए बैठते हैं, मंथन करते हैं। आजकल चल क्या रहा है, मंथन करते हैं। तो जिसके चलते मैं डैनियल राज आपके बीच में ये बात को रखना चाहता हूं। अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ बातें गड़बड़ हैं, कलीसिया ठीक नहीं चल रही है, आप यहां पर आइए, अपनी आत्मा को बचाइए, सही खुराक हासिल करिए। अगर भेड़ कहीं पे ठीक से नहीं बढ़ रहा है, जिस गमले में उसको रखा था वो वहां पे ठीक से नहीं बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है कि गमला चेंज कर दिया जाए और वो जगह बदल दी जाए और सही तरीके से उस पौधे को पेड़ बनने में सहायता की जाए। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। तो दोस्तों, एवरी संडे मुंबई चर्च 7 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा। ओके, मुझे बेहद खुशी है कि फेसबुक के ऊपर फॉलोवर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग फेसबुक पर, मेरे पेज पर और इस ऑफिस सेटअप से जो यहां पर अभी आप देख रहे हैं, आपके बीच में अच्छी आवाज के साथ, क्लैरिटी के साथ, अच्छी विजुअल्स के साथ, बहुत सफाई के साथ, परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का कोई मिलावट ना करते हुए फेसबुक पेज से आप लोगों के लिए मैं डैनियल राज आते रहता हूं, वचन की खुराक आपको देते रहता हूं। इज दैट राइट? या तो 1,05,000 जो फॉलोवर्स अचानक से बढ़ गए, बड़ी तेजी से बढ़ गए, और मैं समझता हूं कि आगे और भी बड़ी तेजी से यह आंकड़ा बदलेगा और आगे जाएगा। तो जिसके चलते अगर अभी कोई देख रहा है, आप में से कम 270 लोग, अगर आप में से कोई मेरे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि ज़रूर करें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग अभी जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे बेहद खुशी है कि अभी तक 2,46,000, जो कि बहुत जल्दी 47 हो जाएगा कुछ ही दिनों में, या 2-3-4 दिनों में। और मैं आपको भी वादा करता हूं कि यूट्यूब पर भी आपको परमेश्वर के वचन सटीक, एक्यूरेट, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसके हिसाब से प्रीच किया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी बड़ी तेजी से लोग फॉलो कर रहे हैं, 3,830 प्लस, इनफैक्ट मैंने नहीं डाला। आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं ना। डैनियल भाई इन सब को बताकर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्या पैसे कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद आप सभी को आत्मिक खुराक देना है, ना कि पैसे कमाना। जो कमाते हैं वो अपना अपना न्याय परमेश्वर को देंगे, लेकिन मुझे मुफ्त में मिला है, मैं मुफ्त में दूंगा। तो जिसके चलते डंके की चोट पे बोलता है डैनियल राज कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। जी हाँ, बिल्कुल सीधी बात ना। दोस्तों, जितने महाराष्ट्र पूना के आसपास रहते हैं, मैं आ रहा हूं पूना, और मैं चाहता हूं कि जितने भी महाराष्ट्र के आसपास रहते हैं, अहमदनगर हो गया, पूना हो गया, नागपुर हो गया, या जो भी क्षेत्र है, आपका क्या कहते हैं उसको, जालना, औरंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों से, जिसका नाम शायद बदल गया है, मुझे कल ही पता चला, जिसका नाम बदल चुका है, मुझे भी नाम नहीं पता क्या रखा गया है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ। जितने खरी शिक्षा, देखो महीने में एक बार होता है, यहाँ प्रभु भोज होता है, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप यहाँ पर आएँ। आपकी, अगर आपकी हैसियत अच्छी है तो यहाँ पे गेस्ट रूम भी है, आप पे करके यहाँ पे रह सकते, एक दिन बिफोर आकर, और अपने सहूलियती के अनुसार से आप लोग जैसा ठीक लगे जा सकते हैं ना। दोस्तों,
जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ प्रार्थना के लिए अपना डिटेल्स भेज सकते हैं और ये टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। साथ ही साथ मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुका है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। मैं इन सभी जगहों पे आ रहा हूँ MMB कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो कि 2024 अप्रैल से स्टार्ट होगा और जिसकी बहुत जल्द, इसका कौन लीडर है, किसको आपको फ़ोन करना है, तो इन सभी स्टेट्स में आप जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस टीचिंग को सुनना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। महिलाओं की सभा शुरू हो चुकी है और जिसको सिस्टर प्रीति कुजूर जी चलाती हैं, ये नंबर पे आपको कॉल करना है और बाकी आपको जूम पर एवरी मंथ फर्स्ट संडे ये आपको उसमें टीच करेंगे। क्रिसमस प्रोग्राम इस एड्रेस के ऊपर होगा, 31st प्रोग्राम इस एड्रेस पर होगा और 26 जनवरी 2024 को एक स्पेशल टीचिंग के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा और एंट्री फ्री है, फॉलोड बाय लंच। आपको वहाँ पर लंच भी दिया जाएगा। ओके ना दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मसीह मंथन बैठक मसीह की दया में पूरे विश्व के अंदर बहुत हटकर काम कर रहा है, बहुत हटकर काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ अगर आपको पता चल गया कि डैनियल भाई आप जो सिखाते हैं, आप जो टीच करते हैं वो परमेश्वर के वचन से होता है, मैं चाहता हूं कि आप मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें जुड़िएगा, उसमें जुड़िएगा। यहां किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं होता, परमेश्वर का वचन होता है ना। दोस्तों शुरू करते हैं ये मसीह प्रोग्राम, बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं, जैसे कल बताया था, ये 4 दिन का मसीह कार्यक्रम है जो चलेगा। 12 कल हो चुका है, आज 13, कल परसों 14, 15। आपको मुझसे इस नंबर पर सीधे बात करना है, आपको इस नंबर पर मुझसे सीधे बात करना है। अब कुछ लोगों को रखूंगा जो कुछ बहाने बनाकर पीछे हट रहे हैं, कहते हैं कि हमको जूम का लिंक दे दो। मैं रखूंगा अभी उनकी फोटो, बताऊंगा आपको। कहते हैं कि जूम का लिंक दे दो। अच्छा आपका लेवल क्या है, आपकी बाइबल की नॉलेज क्या है, उसको जांचे बगैर ना तो क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो में हमने किसी को चांस नहीं दिया, और जिसको हमने कहा अगर आपको डिबेट करना है अपनी कोई टीचिंग की वीडियो भेजो, उसके बाद ही हम आपको चांस देंगे। और जिसके चलते उनको अच्छे से पता है कि अगर उनकी वीडियो मेरे पास आ गई और उसकी वीडियो के लेवल से पता चल जाएगा कि बंदा कितने पानी में, उसके वजह से कई लोगों ने अप्रोच नहीं किया। अब जिसके चलते ये सिस्टम रखा गया, आप डायरेक्ट कॉल करो, यहाँ पे आएगा कॉल, और बिल्कुल साफ आवाज़ में आप अपनी बात रखिए ना। जिस चीज़ से आपको दिक्कत है उसको रखिएगा, मैं भी टर्म्स एंड कंडीशन रखूँगा। और बाकी जितने मेरे मुस्लिम, हिंदू, बौद्धिस्ट, बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, आपको बता दूं कि ये मसीह प्रोग्राम है। जी हाँ, ये मसीह प्रोग्राम है। जो कॉल कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि रुक जाइए, जब तक अनाउंसमेंट पूरा नहीं होता रुक जाइए। तो ये मसीह प्रोग्राम है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दिस लाइव फेसबुक प्रोग्राम, सबसे पहला बहुत साफ सुनना होगा। अगर आप कॉल करते हैं तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे। आप, जी हाँ, आप मसीह होना चाहिए पहली बात है, और दूसरा आपको नाम बताना होगा। तीसरा शहर का नाम बताना होगा, कंटिन्यू। चर्च का नाम बताना होगा, चर्च का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, चर्च का नाम बताना होगा। आपके पास्टर का नाम बताना होगा। आपका मसीह सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है, वो बताना होगा। आपको बताना होगा कि आपको मेरी यानी कि डैनियल राज की किस वीडियो से आपको जो है दिक्कत हुई है। ओके, किस वीडियो से आपको दिक्कत हुई है, किस टीचिंग से आपको दिक्कत हुई है, वो आपको बताना होगा। या ये है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको जो है बातों को रखने का मौका मिलेगा। ओके नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं वापस कहता हूं कि जो कॉल कर रहे हैं, मैं जब तक नहीं कहता हूं कॉल मत करिए। इस वचन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा है क्योंकि तू, ब्रैकेट में मसीह लोग,
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। या अब आपको बताते हैं कि दूसरा पत्रस 3:3 के मुताबिक पत्रस कहता है, इनफैक्ट कहता है कि पहले जान लो अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रखूंगा स्कॉफर्स, हंसी ठट्टा करने वाले, ये वाला, इस प्रकार का इमोजी ये डालते हैं और खुद को बहुत बड़ा तीसमा खां समझते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि डैनियल राज के वीडियो के पेज पर जो फेसबुक पे डालता हूं मैं या पोस्ट पर, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। वाह बेटा, अच्छे नहीं सुधार सके, तुम लोग क्या चीज हो, तुम लोग ये हो मजाक करने वाले। ऐसे लोगों ने मसीह के कार्य को, मसीह के वचन को इतना सस्ते में ले लिया है, इतना मजाक बना दिया है कि इनकी ज़मीर मर गई है कि ये लोग कर क्या रहे। तब जाकर ये वचन रखा था कि तुम लोग अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरोगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। कानों की खुजली, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना जब हम टीच करते हैं, मैं रखूंगा कुछ पॉइंट्स को, तब जाकर तुम लोगों को मिर्ची लगती है और तुम लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे सिखा दिया, हमारे पास्टर ने तो नहीं सिखाया, हमारा संस्था ने तो नहीं सिखाया। अरे भाई, आपके पास्टर ने नहीं सिखाया, आपके संस्था ने नहीं सिखाया, दैट इज अनदर थिंग, वो दूसरा विषय है, लेकिन आपको इसमें से चेक करना था। डैनियल राज जो सिखाता है वो इसमें से सिखाता है, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है, संदर्भ के अंदर, ना कि बाहर, इन कॉन्टेक्स्ट, नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये पहला देख लीजिएगा। इसका नाम है, लड़का है कि लड़की है, औरत है कि आदमी है, पता नहीं, सारा नौश। कहता है, कहती है, कहता है, जो भी है, MMB इज अ कल्ट। वाह, 4 घंटा पहले जब मैंने उसको लिया था उसके हिसाब से, और फिर बाकी जो है ना ये सब लिखती हैं या लिखता है, जो भी है ये। कल से प्रोग्राम चल रहा है, इसकी हिम्मत नहीं हुई। और एक आधा पोस्ट में मैंने ये भी देखा था, अच्छा ये आदमी हाँ ये आदमी अलग है, इसके पास बाद में आते हैं। ये कोई श्रीनिवास जिसको हमने ओपन चैलेंज दिया था, अगर आपको याद होगा। ये बंदा नहीं आया, नहीं आया था, डरपोक था, क्या था पता नहीं, लेकिन ये नहीं आया। लेकिन पीठ पीछे सब कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, MMB को कल्ट बोल रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था। तब जाकर ये वचन रखा हूँ कि तुम लोग अपनी बातों के कारण दोषी, निर्दोष, हंसी ठट्टा करने वाले। तो जिसके चलते ये कोई सहारा है, और मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ बातें रखूँगा, उसके बाद तुम अभी इस प्रोग्राम में मुझे कॉल करोगे या करोगी, सारा तुम मुझे कॉल करोगे, ओके। और जो तुम जूम का लिंक मांग रही हो ना, या मांग रहे हो, अभी नहीं, पहले यहाँ पे कॉल करो। तुमको इतना हिम्मत है ना अभी बात करने का, तो कॉल करो, नंबर तो मैं दे रहा हूँ, ओके ना। इसको देख लीजिए, इसका नाम है प्रफुल्ला खार। एक पोस्ट डाला था मैंने चर्च का, तो वहाँ पे शूज़ पहने थे जैसे अभी भी मैंने पहना है। चप्पल पहनकर आराधना करो ना, किया जाए तक, पता नहीं क्या लिखा है इसने, बट मैं समझ गया कि इसको चप्पल से दिक्कत है, मेरे जूतों से दिक्कत है। ये देखिए, वाह, मुझे नहीं समझ में आता कि इस व्यक्ति को, इसके पोस्ट पे गया था मैं, इसके पेज पे गया था मैं, ये कोई उड़ीसा उस तरफ का शायद, फोटो से तो ऐसा लग रहा था। मुझे नहीं समझ में आता। ये जो जगह है ना, और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये चीज़ें पवित्र नहीं है। यहाँ पे जो परमेश्वर है ना, वो पवित्र है। ये लकड़ी का पोडियम पवित्र नहीं है, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ वो पवित्र नहीं है, ये जो फ्लोर है वो पवित्र नहीं है, ये टेबल, टीवी, लैपटॉप, ये सब पवित्र नहीं है। पवित्र सिर्फ परमेश्वर है। और वो कहाँ है? मेरे अंदर, आपके अंदर। तो इस व्यक्ति को कमेंट्स करना है
तो मैं चाहता हूं कि प्रफुल्ला खारा आप कॉल करो। आपके पास 2 दिन, आज का छोड़ देते हैं तो कल से 2 दिन आपके पास टाइम है। तो इनफैक्ट आज का पकड़े तो 3 दिन आपके पास है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो सारा है तुम आज कॉल करो, ओके। और मैं चाहता हूं कि तुम जो अपनी बकवास कर रही हो ना यहाँ पे, वो रखो उस पब्लिक के सामने। और किस चीज़ पे तुमको दिक्कत है मेरी वीडियो पे, वो पहले बताना, ओके ना। दोस्तों, मुझे ये बात समझ आ गई कि दुनिया में 2 तरह के क्रिश्चियंस हैं, एक है संस्था वाले और दूसरा है बाइबल वाले। जिसको मैंने कहा था, संस्था वाले मुझे बाइबल की बातों को रखने का प्लेटफॉर्म अपने चर्च में कभी नहीं देंगे, इसलिए मैंने सोशल प्लेटफॉर्म को चुनने का चुनाव किया। यानी कि मैं बाइबल की बातों को यहाँ खुलकर रख सकता हूँ, जिसके चलते ये मैंने तय किया था, ओके ना। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी कॉल करना शुरू करो, इसको मैं बाद में बताऊंगा जी। इस नंबर पे कॉल करना शुरू करो। या हेलो या प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर, चर्च कहाँ पर है आपका? आप पोस्टर देख लीजिए और अनाउंसमेंट की वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप में से, आप कॉल करना शुरू करें। अगर जी कुछ सेकंड तक कॉल्स नहीं आते हैं तो आपको कुछ सिखाऊंगा। या हेलो हेलो। हाँ, हेलो सर, जय मसीह। हाँ बोलिए। मैं शंकर कुड़िया छत्तीसगढ़ बीजापुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, जो पीछे चल रहा है उसको पहले बंद करो। हेलो जी, अब आपका आई कैन नॉट हेल्प इट। जिसको भी कॉल करना है, आपके जो पीछे चल रहा होता है ना आपका डिवाइस, उसको बंद करके कॉल करना, नहीं तो डबल आवाज़ आती है। आशा करता हूँ कि आप में से जिसको दिक्कत है, खास करके सारा, आओ कॉल करो। अगर आज के प्रोग्राम में तुम्हारा कॉल नहीं आया ना सारा, तो तुमको मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा, दूसरा कुछ नहीं। और फिर तुम्हारा न्याय परमेश्वर करेगा। अगर सुधर सकती हो तो सुधर जाओ। और कुछ बातें आज रखूंगा ये वाला कि कौन सा चर्च सही है और कौन सा चर्च गलत है। गलत चर्च जहाँ ये सब चलता है, सही चर्च जहाँ ये सब चलता है। तो गलत और सही इस दोनों को रखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप में से इसको भी लोग सुने, और ख़ास करके सारा, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना कॉल करने की, तो मुझे ये वाला लाइन सुनकर जाना। फिर उसके बाद तुम ब्लॉक कर दी जाओगी अगर तुम्हारा कॉल नहीं आता। इसको रखते हैं, कॉल उठाते हैं। या हेलो हेलो हेलो। ओके, कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्प कर देते हैं। अगर आप कॉल करते हैं ना, तो नेटवर्क में आके कॉल करना, नेटवर्क में। या हेलो हेलो, जय मसीह जी। या जय मसीह। मानसिंह बोल रहे हैं जी, पंजाब से। जी बोलिए। सर, मैंने आपके भजन मुझे अच्छे लगे थे, मैं फेसबुक पे देखता हूँ काफी दिन से जी। जो कि मैं पहले चर्च में जाता था, तो सर मुझे उधर का हिसाब मुझे सही नहीं लगा था। ओके, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आप लाइव हैं और आपको कम से कम 300-400 लोग सुन रहे हैं अभी? अच्छा जी। हाँ बोलिए। और आपका परिचय दीजिए, जैसे मैंने अभी कहा ना, पहले आपको अपना नाम बताना है, मसीह हो वो बताना है, आप कौन से चर्च से हैं, कौन से पास्टर से हैं, डॉक्टर, ये सब बताइए। और याद रखिए, आपने जो कॉल किया है, आप किस श्रेणी में आते हैं? नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए ये प्रोग्राम रखा है हमने। मैं पहले तो उधर ही पंजाब चर्च था, उधर ही जाता था जी। थोड़ा जोर से और साफ बात करिए और जल्दी बात करिए। अच्छा जी, मेरा नाम मानसिंह है जी। मैं रहने वाला यूपी का था, लेकिन मुझे 1 साल पंजाब में आते हुए हो गए थे।
हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आप? आपको सुन रहे हैं भैया, आप अपनी बात करते जाइए। तो इधर मैं चर्च में जाता था, तो इधर की मुझे टीचिंग कुछ समझ नहीं आई थी। टीचिंग कुछ ऐसी हो रही थी इधर की, जो वचन सुनाते थे। तो मुझे कुछ उधर का अच्छा नहीं लगा, तो मेरे भाई ने बताया था आपके बारे में। वो लाइव देखते रहते थे और आपका फॉलोवर करते रहते, तो उन्होंने बताया था कि इनका ये वचन सुन के देखना, उसके बाद फिर देखना ये तेरा उधर का वचन तेरे पास्टर का कैसा है, इनमें कितना अंतर है। फिर मैंने देखा था आपका। ओके तो ओके, रुक जाइए रुक जाइए। आप हाँ जी, आपने जो कॉल किया है वो क्यों किया हाँ है? जी। आपको कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ बात रखनी है, या फिर आपको मेरी वीडियो से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपकी वीडियो से ठीक है कहीं ठीक दिक्कत है होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, बाकी फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम अलग है। ओके, अच्छा जी, या अच्छा थैंक यू जी। थैंक यू। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी। ना मसीह जनता, आपको पता चल रहा है अभी क्या हो रहा है? या राइट, रूपा टिग्गा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, आपको अभी पता चल रहा है कि ये वो लोग हैं इस वचन के हिसाब से स्कॉफर्स, जिनको हंसी ठट्टा करना है, अच्छा लगता है। ये देखिए, मसीह के वचन पे मजाक करना। अब मुझे ताज्जुब है। ओके, मैं इसको अलग तरीके से रखता हूं। डैनियल राज ने कभी किसी सेवक को, किसी सेवक की वीडियो को व्यक्तिगत टारगेट करके उसको नहीं दिखाया, जो कि मैं कर सकता था। मैं कर सकता था। ऐसे ऐसे प्रचार, ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे उटपटांग टीचिंग देते हैं कि देखकर दिमाग खराब हो जाता। कुछ लोग मुंबई से भी हैं, आराधक लोग भी हैं, वर्शिपर्स। उनकी कुछ कुछ हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि इनको तो एक्सपोज करना ही चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं करता। मैं वचन को सटीक रखता हूं। अगर उनको बात समझ में आ जाती है तो वो नहीं सुनेंगे उनको, जो कि आज भी मैं रखूंगा। तो जिसके चलते मुझे नहीं समझ में आता, ये हंसी ठट्टा करने वाले कैसे कर सकते अगर तुम मसीह कहते हो खुद को? दूसरों की वीडियो पे तुम्हारे हिसाब से मैं गलत हूं ना? जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। आपके हिसाब से मैं गलत हूं ना? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? मुझसे बात करो, मौका दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, मुझसे बात करो। लेकिन बात नहीं करेंगे, ऊपर से पीठ पीछे आप वीडियो पे उल्टा सीधा कमेंट्स करोगे। तो मसीह जनता, अब आपको पता चला कि मैं जैसे सिखाता हूं वैसे सामने आने की हिम्मत भी रखता हूं। और ये जो इक्का दुक्का टुच्चा टाइप के जो लोग हैं ना, जो बहाने बनाकर घूमते रहते हैं, कहते हैं कि हमको मौका नहीं दिया, खास करके राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा। मेरे को पता चला कि इक्का दुक्का लोग को उसने बोला है कि तुम्हारे डैनियल राज को बोलो। सबसे पहली चीज़, मैंने बहुत पहले उसके लिए एक डायलॉग मारा था, तेरी औकात है मेरे से बात करने की? अभी ये जो लाइन है ना, कुछ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों को लगेगा आप ऐसा बोलकर खुद को बहुत बड़ा ये समझते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप घमंडी हैं? नहीं मेरे दोस्त, हाँ मेरे को घमंड है वचन का, मैं खुद घमंडी नहीं हूँ, लेकिन इस आदमी को मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझसे सीखता था, वो वर्शिप के टाइम का गाना हो या फिर प्रचार हो, ये मेरे साथ में था। और अगर ये किसी को कहता है उल्टी सीधी हरकतें, इसकी वजह से प्रसाद खा सकते हैं। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को यीशु मसीह का भाई कहता है, जबकि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। स्वर्गदूत जो कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल साफ है कि वो यीशु है। ओल्ड टेस्टमेंट का परमेश्वर का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड, वो यीशु है, ये कहता स्वर्गदूत है। ऐसे बहुत सारी टीचिंग है इसकी, बकवास की। और अगर इसकी टीचिंग को देखे, जो कि अभी कुछ अपने अपने तरीके से उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कुछ दे रहा है, देने दो उसको जो देना है, और जिसको देखना है वो देखे। लेकिन इस व्यक्ति ने जब इसको गेट आउट किया ना एमएमबी से, तो ये मुझ पे अटैक करने आया कि ऐसी टीचिंग है, वैसी टीचिंग है।
इसको अलग से बुलाकर एक जगह पर इसको तबीयत से ठीक किया था मैंने, या इसको भी अच्छे से पता है कि कैसे ठीक किया था। और इसके साथ में जो लोग आए थे ना, उसमें से एक तो निकल गया इसके साथ, मतलब इसका साथ छोड़ दिया उसने, एक अटका हुआ है बेचारे को नॉलेज नहीं है उसको, इसलिए अटका हुआ है। और भी कुछ लोग हैं तो कहते हैं कि हमको मौका दो, तेरी औकात है तेरे को मौका देने की। और जिसको लगता है इसकी वीडियो देखकर, या फिर आपको पता चलता है कि डैनियल राज इसको एक मौका, मैं कहता हूं तुम उसकी वीडियो देख लो कि तुम खुद ही बोल दो कि यार क्या आदमी है ये। तो वापस कहता हूं, मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं करता, मेरा काम है वचन का प्रचार करना। और जैसे पतरस कहता ना, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11, डंके की चोट पे वचन को जैसे बोलना है वैसे बोलो। या देखिए आधा घंटा हो गया, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कॉल करने की। अब ये लोग शायद यहाँ पे वहाँ पे बकवास कर रहे होंगे, खास करके पेज पे भी बकवास कर रहे होंगे ये लोग, खास करके ये जब ये इतना बड़बड़ कर रही थी जो भी है ये, तो मेरे को नहीं समझ में आता अभी कॉल करने में क्या दिक्कत है, कॉल करो ना इसको कहते हैं बहाना ना दोस्तों, क्योंकि कॉल नहीं आ रहा है। अगर बीच में आता है तो मैं रोक दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर बात करूं। अभी इसको फिलहाल यहां पे रखते हैं और बाकी आपको मैं ये सिखा देता हूं अभी। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ आएगी। इसको कहते वक्त मैं चाहता हूं कि आप लोग टोटल फोकस करें, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा गई भैंस पानी में। यह बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर आता हूं। आपको पता है आपके मां बाप ने, आप जब बच्चे थे आपके साथ किया वो चीज, आप जब आप बड़े हो गए हैं और आपके बच्चे हैं, आपने वही चीज किया अपने बच्चों के साथ। और मैं वापस कहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं अभी, जब वो बड़े होंगे और उनके बच्चे जब आएंगे वो भी वही करेंगे। और वो क्या चीज है डैनियल भाई? वो चीज है कि बच्चों को सही स्कूल मिले, स्कूल पाठशाला सही स्कूल मिले। एक दूसरा, उस स्कूल के अंदर जहां आपका बच्चा 10 से 12 साल पढ़ेगा, लोअर केजी अपर केजी को मिला के बोल रहा हूं, ठीक है ना, जहां पे आपका बच्चा 10 से 12 साल उस स्कूल में पढ़ेगा, तो आप मेक श्योर करते हैं कि स्कूल अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, क्योंकि मेरा बच्चा वहां 10 से 12 साल का वक्त बिताएगा। और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं वहां पर, बहुत कुछ सीखते हैं, एजुकेशन से लेकर बाकी सोशल एक्टिविटीज से लेकर सब बातों को समझते हैं, रिलीजन्स, दुनियादारी सब सीखते हैं वो लोग। और आप मेक श्योर करना चाहते कि मेरा बच्चा सही स्कूल और सही शिक्षक के पास हो। वैसे ही जिस दिन से आपका उद्धार होता है उस दिन से लेकर मरने तक और कब्र में जाने तक, और अगर उसके पहले रैप्चर होता है तब तक, मेक श्योर करो कि आप सही चर्च और सही पास्टर के पास हो। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, सही चर्च और सही पास्टर। जी हां, अगर आपने सही चर्च का चुनाव नहीं किया और सही पास्टर का चुनाव नहीं किया, गई भैंस पानी में, फिनिश या फिनिश। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि गलत चर्च जहां यह सब होता है मैं उसको रखता जाऊं और देखते हैं कितनी देर बात कर सकता हूं। सबसे पहला, जिस किसी भी चर्च में तुम जा रहे हो, जो जाएगा या जो जा चुका है, और अभी आप ऐसे चर्च में हैं जहां अन्य भाषा, मतलब जिब्रिश, मैंने इसको अन्य भाषा ही लिखा है क्योंकि आपको वही लैंग्वेज समझ में आती है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डैनियल राज बाइबल की अन्य भाषा जिसको कहते हैं ग्लोसोलालिया, मैं उस पर यकीन करता हूं और मैं मानता हूं कि वो पृथ्वी की भाषा थी, जो मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, अरबिक, सब भाषा समझा जा सकता है। अगर कोई देश का व्यक्ति जैसे कि चाइना वाला अगर भारत आ जाए
चाइने वाले को भारत की भाषा हिंदी मराठी नहीं समझेगी, ये उसके लिए अन्य भाषा है। और उस चाइनीज़ को उसकी लोकल चाइनीज़ में लैंग्वेज में समझाने के लिए भारत के अंदर एक चाइनीज़ होना चाहिए जिसको कहते हैं इंटरप्रेट करना, अनुवाद करना। तो वो व्यक्ति हिंदी मराठी का चाइनीज़ में अनुवाद करेगा, उसको वो टैलेंट है या वो गिफ्ट है। उन दिनों में अलौकिक गिफ्ट मिलता था, लेकिन आजकल एजुकेशन काफ़ी है, और वो व्यक्ति जो चाइनीज़ है उसको बात समझ में आ जाएगी। ये था सिस्टम एक्ट्स के टाइम पे, पॉल के टाइम पे, कुरिन्थियों के टाइम पे। लेकिन इसको उठाकर दुष्ट आत्माओं लूसीफर के ट्रैप में ऐसे फंस गए कि कहते कि जो मुंह में आ रहा है बोलो। किसी व्यक्ति को जो नॉन क्रिश्चियन है उसको खड़ा करा दो और एक पास्टर को बोलो हाथ रखो, या पास्टर ना भी हो तो भी कहो बोलो, वो भी यही बोलेगा जो आजकल तुम लोग चर्चों में बोलते हो, रबा रबा शबा शबा लबा लबा। क्या मूर्खता है और क्या बकवास है। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी गलत बात मसीह के दय में 200-300 सालों से घुस गई है। विलियम सीमोर, यू अंडरस्टैंड? तो अगर ऐसा चलता है वो चर्च गलत है। दशमांश के नाम पे आपको जबरदस्ती लूटा जाता है। मलाकी 3:10 का डर दिखाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, जिसको मैंने एक वीडियो बनाया था स्कैंडल, ऐसा कुछ आपके साथ थोपा जाता है। उस चर्च में नहीं जाना, नहीं जाना। तीसरा, एक नाम का बपतिस्मा। कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, पतरस वाला बपतिस्मा ले लो यीशु के नाम का। मूर्खता और बकवास की टीचिंग है ये। बच्चों का बपतिस्मा, अब आप समझ गए मेरा बच्चों से बपतिस्मा का मतलब क्या है और कहां होता है। किसी भी चर्च में बच्चों का बपतिस्मा अगर होता है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, गलत है वो। उसके बाद नीचे गिराना, माय गुडनेस। एक पंजाब का पास्टर है, कुछ अच्छी खासी भीड़ उसके पास आ जाती है। उसका एक वीडियो देख रहा था, यूहन्ना 18 का 6 कहता है कि जब यीशु ने पूछा किसको ढूंढ रहे हो, या पता लगा कि यीशु को ढूंढ रहे, यीशु ने कहा कि मैं हूं, तो वो नीचे गिर गए। कहता है कि देखो ये जो नीचे गिरे हैं इसी को कहते हैं चर्च में जो नीचे गिरते। क्या बकवास है। बड़ा गुस्सा आता है तुम लोगों की टीचिंग पे, कैसे उल्लू बनाते हो और कैसे वचन को मैनिपुलेट करते हो तुम लोग। तुम सबका न्याय जबरदस्त तरीके से प्रभु लेगा, और यीशु एक ही चीज बोलेगा, याद रखना, मैं तुमको नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको कभी जाना ही नहीं था। तो नीचे जहां पे गिरते हैं ठपाक ठपाक ठपाक, वो चाहे कितना भी बड़ा पास्टर हो, अमेरिका का, अफ्रीका का, कहीं का भी, एक व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जो गिरते हैं वो लूसीफर की एक्टिविटी से, क्योंकि नीचे गिरा लूसीफर, उठा लिया गया है यीशु, इसको समझिएगा। उसके बाद प्रार्थना के नाम पर पैसे मांगना। तो जिस जिस जगह पर या जिस जिस चर्चों में पैसे मांगा जाता है वो चर्च गलत है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है, मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो, मुफ्त में दो। मेरे को नहीं समझ में आता। और सबसे ज्यादा गुस्सा आप लोगों पर है। जो पास्टर पैसा मांगता है आप लड्डू की तरह उठा के दे देते हो। क्यों? वो आपको लूट रहा है, आपको नहीं समझ में आता है। और ऊपर से ऐसे ऐसे प्रचारक को बुलाते हैं जो प्रॉस्पेरिटी टाइप के लोग होते हैं, ब्लेसिंग प्रीचर्स। ऐसा वचन उठाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लल्लो पत्तों की बातें, मैनिपुलेट करने वाली बातें। आपको अच्छा लगे, और वो 2-3 घंटा जब तक वो प्रचार कर रहा होता है आपको ऐसा उछाल देता है अपने बातों से, आपको लगता है कि यस ये आदमी सही है, और आपके पास जो कुछ होता है वो आपका सब छीन लेता है। और उसके बाद होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब तुम चर्च से बाहर निकलते हो फिर वही जिंदगी, और फिर क्या कहते हैं, अच्छा आपको आशीष इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारा विश्वास ठीक नहीं था। वाह बेटा तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि ये तुम्हारा जो नाटक था वो ढोंग था। यीशु कैसे मांग सकता है पैसे? और सबसे दिक्कत की बात है, यीशु के नाम पे तुम पैसे कैसे मांग सकते हो?
तुमको जरा भी डर नहीं है या वचनों का गलत अनुवाद करना, प्रीचिंग करते वक्त में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करना, और जिस चीज को जैसा पेश करना है वैसा पेश नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी से पेश कर देते हैं, और जैसा पब्लिक को ठीक लगता है वैसे। इसके लिए लिखा है वचनों का गलत अनुवाद करना। स्तुति आराधना के नाम पर नाच कूद करना। स्तुति आराधना होनी चाहिए लेकिन परमेश्वर के तरीके से। स्तुति आराधना होनी चाहिए, म्यूजिक बजना चाहिए, सब कुछ बजना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के तरीके से। ये बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टाइल क्यों? ऐसे धांगड़ होता है, ऐसे नाचना कूदना होता है, क्या बताए? जिसको पौलुस कई बार बोल चुका है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, शांति का करता है। और जिसके चलते जो यूथ आते हैं, अब मुझे अच्छे से पता है कुछ लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को लगी होगी अभी मिर्ची, कुछ नहीं कर सकते, जो सच है वो सच है, और जो बोल रहा है वो 20 साल उसमें से बाहर निकला है, याद रखो। यू अंडरस्टैंड? और क्या वजह है नाचने की? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, क्या वजह है नाचने की? क्या देश ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या विश्व ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या मसीह का काम ठीक से चल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो नाचने की वजह क्या है? एक होता है आनंद रहना, एक होता है इंजॉय करना फ्लैश में आकर, एक होता है आत्मा में, एक होता है फ्लैश में। 90% नाचना कूदना। आपको याद है ना? चलो पढ़वा देते हैं मरकुस की किताब, जिसको यीशु ने कोट किया था, आपके बीच में रख दे रहा हूं, और जितने देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें। मरकुस की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 6, मार्क चैप्टर 7 वर्स 6। आइए देखते क्या लिखा। यीशु ने आइजाया का वचन कोट किया, याद रखो। देखिए क्या लिखा है। कहता है कि उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक कहा या ठीक भविष्यवाणी की, कि जैसा लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, उनका मन मुझसे दूर रहता है। सी, इसको कहते हैं उल्टी सीधी हरकतें करना, या इसको कहते हैं उल्टी सीधी हरकतें करना। स्तुति आराधना के नाम पे नाच कूद करना। और ऐसा बहुत सारा पॉइंट दिमाग में आ रहा है। वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, वर्शिप सिर्फ म्यूजिक नहीं है। और दाऊद का कॉन्सेप्ट मत चिपकाया करो। दाऊद ने ऐसा बहुत कुछ किया, वो भी करो फिर। और याद रखो, वो सब व्यवस्था के लोग थे, हम नई वाचा के लोग हैं। आपको पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री दी गई है, ना कि दाऊद की। यह आपको समझना होगा। पास्टर को पापा बुलाना या बुलवाना, चर्च का पास्टर कहता है कि मुझे पापा बुलाओ, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, बकवास। कहां से लाते हो ये टीचिंग तुम लोग? मत्ती 23:9 यीशु ने साफ कहा, किसी को पापा नहीं बुलाना, किसी को पिता नहीं बुलाना, तुम्हारा एक ही पिता है। बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो पापा बुलाना ही होगा, पापा बुलाना। क्यों? परमेश्वर मनसा देखता है। लेकिन किसी सेवक को पापा बुलाना क्या बकवास है? अगर ऐसे चर्च में जाते हो तो वो चर्च गलत है। तेल पानी बेचना, तो मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे अभी, मेगा चर्च हो या छोटा चर्च हो, बड़ा पास्टर हो या छोटा पास्टर हो, क्या आपके चर्च में तेल पानी बिक रहा है? क्या आपका पास्टर तेल पानी बेच रहा है? मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे। तो वो चर्च गलत है, क्योंकि ना तो तेल बेचने को बोला है, ना पानी बेचने को बोला है, ना रुमाल बेचने को बोला है। ये सब लूसीफर की टीचिंग है जो चर्च में घुसाई गई है। और तुम लोग ऐसे सेवकों के चक्कर में पड़ के लुट जाते हो, हजारों रुपए लुटा देते हो। और मैं जानता हूं ऐसी मेरी बातों को कोई पसंद, हू केयर्स, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। अगर तकलीफ हो रही है तो कॉल करो, वेट कर रहा हूं। ऐसे इसमें से किसी भी टॉपिक पे अगर किसी को बात करना है, अभी कॉल करो। मैंने आपको नंबर बता दिया, 9982335777। कॉल करो। नहीं करोगे, नहीं करोगे, मेरे को पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना सामने बात करने की, नहीं तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। ओके ना दोस्तों, बात करते हैं सही चर्च जहां ये सब चलता है। सबसे पहला खरी शिक्षा, ऐसे चर्च को ढूंढो। 3 नाम का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, नॉट 3 बार डुबाना, 1 बार डुबाना। ऐसे चर्च को ढूंढो। धान अपनी इच्छा से एक वचन पढ़वा देते हैं, निर्गमन 25:1। देखो क्या लिखा है। निर्गमन 25:1। आदमी कॉल कर रहा, अगर इससे रिलेटेड है तो मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। या हेलो,
हेलो जी। सर, इस पर बोल रहे थे जैसे कोई आत्मिक पिता कुछ पास्टर कहते हैं हमारे चर्च के। तो आप एक मिनट आपको बात पठी मतलब नेगेटिव हो या आप सहमत हो? क्या सर? आप जो क्वेश्चन कर रहे हो और अभी जो मैं सिखा रहा हूं, आप अभी देख रहे हो, लाइव हो आप? जी सर, जी सर। हाँ, तो आपको ये बात खटक रही है या फिर क्वेश्चन कर रहे हो? मतलब मुझे मतलब मैं कुछ जानना चाहता हूँ। नहीं, ये जानने वाला प्रोग्राम नहीं है ना। आप बिल्कुल साफ लोग, आप लोग क्यों नहीं सुनते हो? मैं कह रहा हूं कि जिसको दिक्कत है कि पापा बुलाने से दिक्कत है, आप ये टीचिंग मत दो डैनियल राज, ऐसी दिक्कत है, उनको बोला है कॉल करने, आपको नहीं। मतलब मेरे पास्टर जैसे कहते हैं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा मैच्योर बनो यार, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबका। ओके, तो वापस पीछे जाना होगा। ये एडिट वीडियो है जो अभी भी अपलोड होगा। आप ये सीखो कि डैनियल राज ने आज से 3 साल 4 साल 10 साल बाद कि डैनियल राज ने डंके की चोट पे एक प्रोग्राम किया था जहां ऐसी टीचिंग देकर सबको मौका दिया था कि मुझसे बात करो। अगर किसी को ऐसी टीचिंग से जो मैं दे रहा हूं बाइबल बेस्ड, स्क्रिप्चर बेस्ड है, अगर किसी को दिक्कत है तो कॉल करें। ये आपको समझना होगा, तब जाकर बीच में ये कॉल उठाने का बात हुआ, ये समझना। सही चर्च जहां ये सब चलता है, खरी शिक्षाएं, 3 नाम का बपतिस्मा, दान अपनी मर्जी से, तो निर्गमन की किताब उसका 25 का 1 पढ़वा देता है। मुझे फोन वही करेगा जो सहमत नहीं है, पूछने के लिए कॉल नहीं करना है, जो सहमत नहीं है वो कॉल करे। ओके, निर्गमन 25 का 1 लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा यूड हे वाहे यहोवा, उसने कहा कि इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, ब्रिंग द ऑफरिंग्स, भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बताओ आजकल क्या चल रहा है? जबरदस्ती कहते लाओ, और ऊपर से क्या देते हैं? लालच। ऊपर से क्या करते? डरा देते, नहीं दोगे तो ये होगा, दोगे तो ये होगा। बकवास बकवास। अगर ये क्वेश्चन वाला हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं, रख दिया उसने फ़ोन। मैं वापस कह रहा हूं कि अभी मुझे फ़ोन वही करेगा जिसको इस पॉइंट से दिक्कत है, जो नेगेटिव वे पे बात करना चाहते हैं, इस पॉइंट से दिक्कत है। ओके, दान अपनी इच्छा से दे, मैं बता चुका हूं। जो मानता है कि पवित्र आत्मा मिल चुका है, ऐसा पास्टर जो सिखाता है, क्योंकि हर हफ्ते आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, आपको पवित्र आत्मा लाइफ में एक बार मिलता है, और वो तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप मसीह के साथ हो और जब तक जिंदा हो। फिनिश। ऐसे जितने गाने हैं ना कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, मत गाओ या मत सुनो, हम तेरा वेलकम करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी औकात नहीं है उसको वेलकम करने की। परमेश्वर को आपके गानों से, म्यूजिक से वेलकम नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है उसको वेलकम करने की। बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं। वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से काम करता है, तुम्हारे कहने से नहीं आता हो, याद रखो। तो ये गाना बंद करो कि तेरा स्वागत है, फिर से बरसा दे, आग बरसा दे, वेलकम होली स्पिरिट। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर होता है ना तो ये तमाशा ये डैनियल राज 30 साल से देख चुका है, खास करके 20 सालों में बहुत देख चुका है। एक चर्च में गाते हैं तेरा स्वागत है, अगले हफ्ते फिर गाते हैं दूसरी जगह पे जाकर तेरा स्वागत है। पिछली बार स्वागत हुआ तो फिर वो कहाँ गया? बाइबल बिल्कुल साफ कहती है कि परमेश्वर आपके अंदर बसता है। दर्जनों स्क्रिप्चर्स हैं। या चेला बनाने पर जोर होता हो ऐसे चर्च में जाओ, फोकस यीशु होता हो ऐसे चर्च में जाओ। तो ये लिस्ट है, उस तरफ है सही कलीसिया। अगर ऐसा सब है, प्रेज गॉड, आप सही चर्च में हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो तुम गलत चर्च में हो, तुम गलत चर्च में हो। दोस्तों कैसा लगा? तो इसको मैं कल फिर रिपीट करूंगा, बट अभी जितने लोग देख रहे हैं ये रहा सामने। तो अभी चेक करो आपकी टीचिंग को, जहां जाते हो, अपने पास्टर के टीचिंग को जहां जाते हो, और वो पास्टर जो ये हरकत करता है, अगर तुमको लगता है ना कि मैं गलत सिखा रहा हूं, आओ इस नंबर पे कॉल करना मुझे। कल परसों का 2 दिन का टाइम है, आओ बात करो। या तो अभी देख रहे हो तो अभी कॉल करो,
अभी कॉल करो और मुझे गलत साबित करने के लिए आपके पास में ये पुस्तक होनी चाहिए जिसको बाइबल कहते हैं। अगर इसमें से साबित कर दिया, मैं पब्लिक के बीच में अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा। इसमें से साबित करना, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में। और कौन से पॉइंट्स? ये सब पॉइंट्स साबित करके बता देना कि मैं गलत सिखा रहा हूं। अगर है अभी कोई कॉल करने वाला तो कॉल करो, मैं वेट कर रहा हूं। या देख रहे हो, सब तब से पूछ रहा हूं। एक आया, देखो। हेलो हेलो, या जय मसीह सर। या जय मसीह। हाँ, आप दानियल सर बोल रहे हो क्या? जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से दंताड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। क्या है, आपका वीडियो ना अपना ग्रुप से भेजा था, क्या बोल रहे थे? ये कल्ट टीचिंग में बोल रहे थे सर। आपको पता है इस वक्त में आप लाइव हो? हाँ, आपको अभी पता है इस वक्त में आप लाइव हो, आपको सब लोग सुन रहे हैं। कम से कम 400 लोग सुन रहे हैं आपको। मैं वहाँ डाला था आपका वीडियो, कम से कम नहीं 3। नहीं समझ में आएगा इन लोगों को। चलिए, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। और वही कॉल करेगा जिसको दिक्कत है। अब देखो, 1 घंटे से मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूं, लेकिन इसका कॉल नहीं आया, इसका कॉल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि सारा नाहोश, आज तुम ब्लॉक हो जाओगी या हो जाओगा, या जो भी है तुम। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा आज का, इस स्लाइड के साथ। ताज्जुब है नहीं, मसीह के देह में ऐसे लोग भरे पड़े जिनको हिम्मत नहीं है बात करने की आगे आके, लेकिन पीठ पीछे बोलते रहेंगे। सो अब आप लोग भी, अगर किसी का कमेंट, मसीह जनता, अगर आपको लगता है कि मेरे किसी वीडियो या पेज पे, पोस्ट पे इन्होंने नेगेटिव कमेंट किया, तो उनको तुरंत लिख देना। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन डैनियल राज बुला रहा था, ऐसा पूछ लेना उसको। चलिए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मुझे वो वचन याद आता है, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय वचन 12-13, जहां पे लिखा है कि मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन वो चरवा जो भेड़ों की चिंता करता है वो उसका रखवाला बन जाता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि ऐसे प्रोग्राम और ऐसी बातों से लोग बचाए जाए, लोग सत्य को जाने, सही दिशा की तरफ आगे बढ़े। उस मकसद से ये प्रोग्राम आपने करने की अगुवाई की, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु, सबको जो सही दिशा में है उनको अकल दे, उनकी सहायता कर। तेरी कलीसिया है, तू चला रहा है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। देखते हैं इसका क्या है। हेलो हेलो जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ सर की आपसे बात हो रही मेरी। चलिए, आप लोग समझ गए कि कॉल क्या होगा। वाह, इसको खूब शेयर करिए। जब ये एडिट होकर आएगा खूब शेयर करिएगा। कल का मौका है, परसों का मौका है। मैं चाहता हूं जिसको लगता है कॉल करना है करिए, बाकी फिर बाद में देखते हैं क्या है। मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।